अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, हमारे पास है सिमिलैरिटीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हम लोगों ने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी फिगर जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होना, हमारे पास वो क्या होती है? वो क्वाड्रिलेटरल हो जाती है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे दी है ABC और D, ये छोटी वाली। ठीक है, हैज़ द साइड लेंथ इन AB हमें दे दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और CD 10 सेंटीमीटर है और AD हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फिगर पे भी लिखी हुई है, उन्होंने हमें मेंशन भी कर दी है। एंड इट्स एंगल आर, कहते हैं जो एंगल A पे बन रहा है ना, ये शो भी करवाया हुआ है कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। और एंगल B हमारे पास बेटा वो हमारे पास है 120 डिग्री का, और एंगल C ये भी शो करवाया हुआ है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। क्वाड्रिलेटरल, अब ये हमारे पास ABC की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उन्होंने क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है साथ बड़े वाली, वो हमारे पास है EFGH। ठीक है, वो कह रहे हैं हैज़ साइड लेंथ, उसकी साइड लेंथ हमारे पास EF 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, FG 16 है, GH 20 है और EH हमारे पास 24 है। ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इट्स एंगल आर, मैयर एंगल E इज़ 90 डिग्री। और E पे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल है। और F पे हमारे पास है 120 डिग्री का, एंड H पे हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये सारे एंगल दे दिए हैं हमें। प्रूव डैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर। प्रूव ये क्या करना है कि ये हमारे पास सिमिलर इक्विलेटरल है आपस में। डायग्राम आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन। देखते हैं, दो ट्राइंगल्स दे दिए हैं, उनकी साइड्स दे चारों साइड्स दी हैं और 3 एंगल दिए हैं। एक एंगल रहता है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, वो वाला भी सेम प्रूफ अगर आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल के लिहाज से, तो ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हो जाएगी। तो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास 4 साइड्स होती हैं ना, ये हमारे पास 1 2 3 4, इन चारों साइड्स का जो सम होता है ना बेटा, वो होता है 360 डिग्री। एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब ये देखें, ये टोटल हमारे पास एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D है ना, इन चारों का सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एंगल D फाइंड करना है, तो चारों का सम 360 है, तो 360 में से ये तीनों एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो यही किया हुआ है इन्होंने, मैयर एंगल D फाइंड करना है। टोटल ये एंगल हमारे पास 360 है। ठीक है, 360 में से माइनस कर देंगे ये तीनों एंगल, ये वाला 90 का था, ठीक है, ये 120 का और ये 90 का, ये तीनों माइनस कर दें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इन तीनों का आप सम करेंगे तो ये 300 बनना चाहिए। ठीक है, 300 बन जाएगा। 360 में से 300 माइनस करे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह सेम इसका किया हुआ, तीसरा करेंगे, एंगल G फाइंड करना है ना, तो 360 में से 120, 90 और 60 माइनस कर देंगे। तो बेटा वही किया हुआ इन्होंने, ये देखें, इन इक्विलेटरल EFGH एंगल G फाइंड करना है। 360 में से ये तीनों एंगल माइनस कर दें तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये हमारे पास G का कितना एंगल आ गया है? 90 डिग्री का। अब देखें, गौर करें बेटा, ये देखें, ये भी 90 है, एंगल A और एंगल E दोनों 90 हो गए, C और G भी 90 हो गए, ये ऊपर वाला D और H 60 हो गए, और B और F हमारे पास 120 हो गए। चारों एंगल सेम आ गए हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है, नाउ चेक इफ़ द क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रेंट आगे हुए हैं, मैंने चेक करवा दिया अपना। तो उन्होंने चेक करके लिखा हुआ है कि मैयर एंगल A इक्वल आ रहा है मैयर एंगल E के, और दोनों 90 के हैं। B इक्वल है F के और दोनों 120 के हैं। C और G सेम है जो कि 90 के हैं। D और H सेम है जो कि 60 के हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंगल सेम आ गए हैं। अब साइड्स देखनी है हम लोगों ने, अगर वो जैसे ट्रायंगल में क्रॉसपोंडेंस चेक करते थे वो चेक करेंगे। अगर हमारे पास रेशियो सेम आ गई तो हम कह देंगे ये एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक सेम है, सिमिलर है। नेक्स्ट चेक द रेशियोज़ ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। तो बेटा ये देखें, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स देख लें पहले। देख नज़र आ रहा है, ये वाली साइड AD किसके क्रॉसपॉन्ड जाएगी? EH के। DC किसके जाएगी? HG के। EC किसके जाएगी? GF के। और AB हमारे पास EF के आ जाएगी। तो वही उन्होंने लिए हुए हैं, रेशियो ऑफ AB टू EF। ठीक है, AB ओवर EF आ जाएगा 5/10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह BC की FG के साथ रेशियो लें, BC हमारे पास 8 है और FG हमारे पास 16 है। 8 1s are 8, 8 2s are 16। सेम है CD की GH के साथ लें तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 1/2। AD की EH के साथ लें, AD 12 है, EH 24 है, 12 1s are 12, 12 2s are 1/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखें रेशियोज़ का आंसर सबका सेम आया है।
तो यही लिखा हुआ है सिंस द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर कॉन्ग्रेंट, कह रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या आ गए, सेम आ गए हैं, कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, एंड आर द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शन, और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आई हैं वो भी प्रपोर्शन आई है, किस रेशियो के साथ, 1/2 रेशियो के साथ। सो द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटरल EFGH, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेम सिमिलर हो जाएगी, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है EFGH के सिमिलर क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड वेदर द पैरेललोग्राम। बेटा ये हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, ठीक है, कि ये है और एक छोटी है एक बड़ी है, आर सिमिलर, कहते हैं हमारे पास सिमिलर है। गिवन डैट वन ऑफ द एंगल बिटवीन साइड इज़ 45, कहते हैं एक हमारे पास जो एंगल है इनके दरमियान 45 है इन बोथ पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये देखें सोल्यूशन करते हैं इसका। सिंस ऑपोजिट एंगल इन द पैरेललोग्राम इक्वल, ये पैरेललोग्राम की ना डेफिनेशन है, जो इनके ऑपोजिट एंगल बेटा होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये देखें ये पैरेललोग्राम है, इसका ये वाला एंगल इस एंगल के सेम आएगा और ये वाला इस एंगल के आएगा, सेम एज बरी वाली है, ये इसके एंगल के आ जाएगा और ये वाला इसके आ जाएगा। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और वो क्या आते हैं, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं, दो एंगल्स को सम करें अगर उनका आंसर 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सो द कोरस्पॉन्डिंग साइड इन बोथ पैरेललोग्राम इज़ 35 एंड 45 एंड कहते हैं हमारे पास 45 है और 135 है। ठीक है, 45 कोरस्पॉन्डिंग आएगा 45 के और 135 कोरस्पॉन्डिंग आएगा 135 के। अगर ये हमारे पास 45 है तो बेटा ये भी 45 होगा, अगर ये 136 है 35 है तो ये भी 135 होगा, और सेम एज 135 है तो ये भी 135 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सो द पैरेललोग्राम आर सिमिलर, तो ये क्या हो गया, प्रूफ क्या हो गया कि ट्रायंगल के एंगल तो पैरेललोग्राम क्या है, सिमिलर है, क्योंकि एंगल इनके कोरस्पॉन्डिंग सेम आ रहे हैं। मेजर ऑफ द बेस ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम B1 इज 2 यूनिट। अभी देखेंगे ग्राफ से खुद ही देखना है, ये हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी बेस है, ये वाली हमारे पास बेस है, कितने यूनिट आ रहे हैं, कितने बॉक्स आ रहे हैं इसमें, एक ये है और एक ये है, तो 2 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास B1 बेस हो जाएगी। और लार्जर की देखें 1 2 3 4 5 6 यूनिट आ जाएगी इसकी, और लार्जर वाली पैरेललोग्राम की जो बेस आएगी वो बेटा 6 यूनिट आएगी। ठीक है, इस तरह हाइट है, हाइट देखें, हाइट 1 यूनिट में है स्मॉल की, और लार्ज वाले की 1 2 और 3, लार्ज वाले क्या है 3। तो यही लिखा हुआ है मेजर ऑफ द हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल H1 1 यूनिट है, और हमारे पास जो हाइट है लार्जर पैरेललोग्राम की वो हमारे पास क्या है 3 यूनिट है। अब बेटा इनकी रेशियो निकाल ले, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल, तो हमारे पास बेस के साथ रेशियो आएगी B1 डिवाइडेड बाई B2 आ जाएगा, B1 2 है और B2 हमारे पास 6 है, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो 1/3 आ गया। हाइट की लें, हाइट यहाँ पे 1 थी, हमारे पास हाइट इसकी 1 है और इसकी 3 है, तो क्या आ जाएगी H1/H2 1/3 आ जाएगा। तो देखते हैं दोनों की रेशियोज क्या आ गई है, सेम आ गई है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू H1/H2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन इज़ 48 सेंटीमीटर। कहते हैं हमारे पास पेरीमीटर है जो रेगुलर ऑक्टागोन का, ऑक्टागोन होती है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, वो हमारे पास होती है 48 सेंटीमीटर। एनदर ऑक्टागोन हैज़ साइड डैट आर 1.2 टाइम्स आर द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टागोन। कहते हैं हमारे पास जो दूसरी ऑक्टागोन है ना, वो हमारे पास उसकी साइड्स कितनी है 1.2 टाइम्स है, मतलब 1.2 साइड हर लेंथ में इंक्रीज़ हुआ है जो फर्स्ट ऑक्टागोन की निस्बत। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द साइड ऑफ द सेकंड ऑक्टागोन। हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, सॉरी एंगल पार की थी मैं, लेंथ फाइंड करना है हम लोगों ने सेकंड ऑक्टागोन के। बेटा इसका सोल्यूशन देखें, कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट रेगुलर ऑक्टागोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। जो हमारे पास पेरीमीटर है रेगुलर ऑक्टागोन का, रेगुलर ऑक्टागोन वो होती है जिसकी आठों की आठों साइड ना लेंथ में सेम होगी। फर्ज कर लें फॉर एग्जांपल अगर एक साइड की लेंथ 2 है ना सेंटीमीटर, तो बाकी सातों की भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो उनको पेरीमीटर दिया हुआ था जो कि 48 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारे पास 48 ना उस पूरे आठों की लेंथ होती है पेरीमीटर, ठीक है, वो एक की लेंथ फाइंड करनी होगी तो 8 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास हर साइड कितने सेंटीमीटर की होगी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, साइड लेंथ ऑफ सेकंड ऑक्टागोन की हम लोगों ने फाइंड करनी है, और वो कितने के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है 1.2 से, तो 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नई ऑक्टागोन बनेगी उसकी हर साइड की जो लेंथ होगी वो 7.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एग्जांपल्स थी, हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ना 9.2 के ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, वो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। मेरा जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना वो हम लोगों ने ना सिमिलर ट्राइंगल से कर लिए थे, लेकिन ये वाला ना हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल से नहीं होगा, ठीक है। इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल दी गई हैं, इस बेसिकली इसमें तीन राइट ट्राइंगल बन रही है। एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल है, ठीक है, और ये देखें ये 90 डिग्री को शो कर रही है, तो मतलब ये राइट ट्राइंगल है। एक ये छोटी ट्राइंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल है। अब बेटा ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके इस तरफ ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो ये भी फिर जो ट्राइंगल बनेगी वो भी क्या बनेगी, राइट ट्राइंगल। और इसमें वो कह रहे हैं एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें ये हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनको ना नाम दे दें A B C और D, ठीक है। 16 सोल्व करना आसान हो जाएगा। और साथ में लिख दें वी हैव 3 राइट ट्राइंगल। कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक सबसे बड़ी वाली है BAD, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद है ACB लिखा हुआ है मैंने, फिर AC और D, ये 3 ट्राइंगल्स हैं। तीनों पे हम लोगों ने पाइथागोरस लगाना है 1 बाय 1। तो 4 ट्राइंगल ACD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल है ACD, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल किस पे है, C पे। अब जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला पाइथागोरस लगता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर AD का स्क्वायर। तो बेटा ये हम लिख देंगे AD का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बाकी दोनों साइड्स की स्क्वायर का सम ले लें, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी, तो ये लिख दें AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ये देखें ये लिख लिया हम लोगों ने, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। AD अब यहाँ से हम लोग ने फाइंड क्या करना है, हमारे पास AD भी हमारे पास है, CD भी है, लेकिन AC नहीं है। तो AC को इधर जाने दे, CD उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये देखें AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है AC के स्क्वायर के। AD बेटा हमारे पास 10 है और CD हमारे पास 6 है। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 100 में से 36 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो वाई हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो वाई निकलना था हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, वो कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सोल्व हो गया, वाई निकल आया, एक्स और जी फाइंड करना रह गया। बेटा अब दूसरी ट्राइंगल लें, ACB ले लें, ठीक है। इस पर अगेन पाइथागोरस लगाएं। बेटा ये इस पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 है तो ये हमारे पास सामने वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा। और बाकी दोनों का स्क्वायर ले लें आप, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। ट्राइंगल ACB लें तो यूजिंग पाइथागोरस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें AB का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो बेटा यही लिखा हुआ है मैंने, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। AB हमारे पास Z के इक्वल है, AC Y के इक्वल है और BC X के इक्वल है। बेटा हम लोगों ने इसमें Y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। अभी Y स्क्वायर निकालना है ना, कितना आया है 64, तो यहाँ पे 64 लिखने, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस X स्क्वायर। इससे बेटा छोड़ दें, अभी इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ना उसको यूज़ करें। बड़ी वाली ट्राइंगल है ADC, तो बेटा ये राइट ट्राइंगल है, तो इसके सामने वाला ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आ जाएगा हमारे पास BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बेटा ये देखें जब BD लिखेंगे ना, ये टोटल ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक C है और C से लेके B तक ये X है, ठीक है। D से C तक 6 सेंटीमीटर है और C से B हमारे पास X सेंटीमीटर है। टोटल कितनी हो जाएगी, 6 में X ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आगे यूज़ होगा। ये देखें हमारे पास ट्राइंगल लिख लिया हम लोगों ने BAD, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब BD हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस X का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास Z है और AD हमारे पास 10 है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे A हमारे पास बेटा 6 है, तो 6 6 36, फिर क्या आना था 2A, मतलब यहाँ पे 6 है और B यहाँ पे X है, 6 2 12X आ जाएगा और X का स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर एज इट इज़ और 110 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें, Z स्क्वायर किसके इक्वल था, हमारे पास 64 प्लस X स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब ये सारी साइडों को सारी चीज़ों को इधर ले आएंगे, सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो पहले ये लिखें X का स्क्वायर 100 प्लस 64 164 आ जाएगा। ये इधर आके माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस 12x और ये माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कटिंग हो गया तो ये माइनस 12x लिख दें। 164 में से 36 माइनस हो गए तो 128 आ जाएगा।
ठीक है। अब 12x को बेटा उधर ले जाएं तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। 12 आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32/3 आ जाएगा। ठीक है, जो पीछे आंसर है ना वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसे 32 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड कर दें, 3 10s are 30। ठीक है, और 32 में से 30 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। आपको पता है कि हमारे पास जो ऊपर आंसर आता है वो हम साइड पे लिखते हैं। ठीक है, जो कोई और नीचे जो आता है रिमाइंडर बचता है हम उस ऊपर लिखते हैं, और जो हमारे पास डिवाइज़र होता है जिस पे डिवाइड हो रही होती है चीज़ वो नीचे लिखते हैं। 10 × 2/3 सेंटीमीटर x आ गया। अब एक चीज़ रह गई है हमारे पास, वो हमारे पास है z। अब x की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है क्या, z² इज़ इक्वल टू 64 प्लस x²। ठीक है, अब x का स्क्वेयर x हमारे पास क्या आया है, ये वाला यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन वाले नहीं यूज़ करनी। 32/3 तो x की जगह हमें लिखिए 32/3 का होल स्क्वेयर। 32 का स्क्वेयर लें तो 10 24 आ जाएगा, 3 3s are 9 आ जाएगा। 9 एलसीएम लिया, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 576, इसमें 10 24 ऐड करें तो 1600 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें तो हमारे पास 1600 का स्क्वेयर रूट होता है 40 और 9 का हमारे पास 3 होता है। अगेन इसे डिवाइड करें, 40 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ जाएगा, 3 3s are 9, नीचे 1 रह गया तो 13 जो क्वेश्चन आंसर आया उसे साइड पे लिख देंगे। ठीक है, और जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिख देंगे, और हमारे पास जो डिवाइज़र था वो हमारे पास 3 था। तो ये तीनों हमारे पास आंसर आ गए हैं। एक्स हमारे पास आ गया 10 और 2/3। ठीक है, वाई हमारे पास आया था बेटा 8 सेंटीमीटर, और साथ में जी हमारे पास आ गया 13 × 1/3 सेंटीमीटर। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ एन आइसोसेल्स ट्रैपेज़ॉइड। कहते हैं हमारे पास आइसोसेल्स ट्रैपेज़ॉइड ड्रॉ करनी है। अब ये आइसोसेल्स ट्रैपेज़ॉइड क्या होती है, इसमें हमारे पास ट्रैपेज़ॉइड वो होती है जिसके 2 साइड्स बेटा क्यों, एक साइड ये है, ठीक है, और एक साइड ये है, आपस में क्या हों, पैरेलल हों। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हों, और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाली जो हाइट इनकी होती है ये दोनों साइड्स सेम हों। ठीक है, तो वो हमारे पास आइसोसेल्स ट्रैपेज़ॉइड बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ABCD है, ये हमारे पास ABCD कोई भी नाम रख लें। ठीक है, वेयर कहते हैं AB पैरेलल है CD के, तो AB पैरेलल आएगी CD के। एंड मैयर AB कहते हैं जो AB की साइड है वो बड़ी है CD के साइड से। ठीक है, मैंने बनाई हो या नीट करके आपको बताती हूँ। ड्रा डायगनल AC एंड BD, उनके डायगनल ड्रॉ करें जो कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका E का नाम दे देंगे। और प्रूफ क्या करना है कि ABE वो सिमिलर ट्राइंगल है CDE के, ये तो ये प्रूफ करना है। साथ में हमें AB दे दिया 8 सेंटीमीटर, CD दे दिया 4 सेंटीमीटर और AE दे दिया 3 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं लेंथ फाइंड कर दे CE की। ठीक है, तो ये देखें पहले ये लिखा हुआ है क्या क्या गिवन है हमें। बेटा ये हमें चीज़ें गिवन है, इनको देख के हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पहले ABCD इज एन आइसोसेल्स ट्रैपेज़ॉइड विद AB पैरेलल है CD के एंड AB ग्रेटर देन है CD के, इसको ड्रॉ करें। तो बेटा ये देखिए एक लाइन है AB, ठीक है, ये ले लें, और दूसरी हमारे पास लाइन है DC, ठीक है, CD, वो हमारे पास आपस में क्या पैरेलल है, और साथ में कहा हुआ है उन्होंने AB हमारे पास क्या ग्रेटर साइड है। तो ये देखें AB बड़ी साइड है और CD छोटी साइड है, ये चीज़ हमें गिवन थी। दूसरा क्या कहा उन्होंने, कहा डायगनल जोन से है A को C से मिला दें। ठीक है, और दूसरा डायगनल क्या बनेगा, B को D से मिला दें, और जहाँ जिस पॉइंट वो इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वो पॉइंट क्या होगा, E पॉइंट होगा। ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा हुआ है AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, CD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, AE हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और EC बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है, और साथ में हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है AEB और DEC ये आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर हम लोग ये फाइंड करेंगे E और C का क्रॉसपोंडिंग रेशो को लगा के। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला स्टेप ये करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है ABE ये सिमिलर है CDE के। तो बेटा ये लिखें, सिंस ABCD इज एन आइसोसेल्स ट्राइपेज़ॉइड है और AB पैरेलल है CD के। तो बेटा इसको यूज़ करें। ये देखें कहते हैं हमारे पास इनके जो एंगल आएंगे ना बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएगा। अब B का जो एंगल ये है ना, ये हमारे पास क्रॉस अल्टरनेट एंगल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएगी। B एंगल D के इक्वल चला जाएगा, और जो A वाला एंगल है ये C के इक्वल चला जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि मेजर एंगल ABC, एंगल ABC बेटा सॉरी ABE, ये हमारे पास क्या आएगा, जो B वाला एंगल है और इक्वल जाएगा हमारे पास किसके,
सी डी ई एंगल के, मतलब बी एंगल है वो सेम जाएगा डी एंगल के साथ में। रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम है, जो ए वाला है वो हमारे पास इक्वल जाएगा सी वाले के, तो लिख देंगे बी ए ई इक्वल है डी सी ई के। रीज़न सेम है, इंटीरियर एंगल्स है और ये अल्टरनेट है आपस में। तो दो हमारे पास क्या हो गया, अगर दो एंगल सेम हो जाएँ तो मुझे पता हुआ है तीसरा एंगल भी डेफिनेटली सेम होगा। तो हम ये लिख देंगे ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ए के बाय एंगल सिमिलैरिटी के, ठीक है। अब हमने ये साइड फाइंड करनी है, तो हम लगा लेंगे, ये देखें, यूज सिमिलैरिटी टू फाइंड सी ई। हमें प्रूव भी कर चुके हैं कि ट्राइंगल्स बेटा सिमिलर है। तो ए बी साइड हमारे पास, ये जो ए बी साइड है ये पैरेलल है डी सी के, तो ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग आ जाएंगी। इसी तरह ये दूसरी है ए ई, ये क्रॉसपोंड आ जाएगी ई सी के, तो यही लिखा हुआ है ए बी ओवर सी डी आ जाएगा, ए ई ओवर सी ई आ जाएगा। ए बी हमारे पास 8 है, सी डी 4 है, ए ई 3 है और सी ई हमारे पास फाइंड करना है। इनको रेसिप्रो को ले लें पहले, ये सी ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12, 8 पे डिवाइड कर जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा और 4 2 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और 3/2 हमारे पास बेटा क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो साइड सी ई वो क्या हो गया है 1.5 सेंटीमीटर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 वो करते हैं। A regular डोडेकागोन हैज़ इट्स साइड। A regular डोडेकागोन होता है, इसमें हमारे पास जो फिगर होती है ना उसकी हमारे पास 12 साइड्स होती हैं और 12 की 12 साइड सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला ये रेगुलर है। हैज़ इट्स साइज लेंथ डिक्रीज बाय द, कहते हैं उसकी जो साइड लेंथ है ना डिक्रीज़ हो रही है किस रेशो के साथ, किस फैक्टर के साथ, 1/√2 के साथ। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन इज़ 72 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ओरिजिनल डोडेकागोन है ना उसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 72 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागोन। हम लोगों ने जो नेक्स्ट है जो कि डिक्रीज़ हो रही है 1/√2 की, उसकी बेटा साइड लेंथ फाइंड करनी है। तो ये सेम है जो लास्ट वाली एग्जांपल नहीं की हमने, उसके है उसमें ऑक्टागोन की बात हुई थी, उसकी 8 साइडें थी, इसमें 12 साइडें यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास जो पेरीमीटर जो दिया हुआ है ना ओरिजिनल का वो हमारे पास है 72 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना है। फाइंड ओरिजिनल साइड लेंथ फाइंड करनी है हम लोगों ने। आर डोडेकागोन हैज़ 12 साइड है, ये भी याद रखना है। तो ओरिजिनल साइड लेंथ मतलब हर साइड हर 12 में से हर एक की कितनी लेंथ आएगी 72 को 12 भी डिवाइड कर दें। 72 उसका टोटल पेरीमीटर है ना, अब 12 साइड्स को सम किया होगा फिर ही तो 72 आया है, तो उसको 12 पे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास 72 को 12 पे डिवाइड करें तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो हर हमारे पास साइड होगी ना 12 की, हर उसमें 12 की 12 साइड्स हमारे पास 6 सेंटीमीटर की होगी। अब वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है किस रेशो से 1/2 से। तो बेटा ये फैक्टर है, तो फैक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो न्यू साइड लेंथ आ जाएगी 6 × 1/2, तो 6/√2 आ रहा है, ठीक है। इतना भी ठीक है, लेकिन हमने बुक वाला आंसर बनाना है तो हम रैशनलाइज कर दें। √2 को नीचे से √2 खत्म करना है तो मल्टीप्लाई कर दें इसे √2 से और डिवाइड भी कर दें। तो ये देखो वही किया हुआ है √2 डिवाइडेड बाई √2, नीचे 2 दफ़ा √2 आ गया तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर अंदर से कटिंग हो जाएगा तो 2 3 6 आ जाएगा, तो 3/√2 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर के साथ, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।